एक रीजन है भाई। आपके पास मेटल हुआ, नॉन मेटल हुआ या मेटलॉइड हुआ, इन कंडीशन के अंदर यानी कि मेटल हुआ, नॉन मेटल हुआ और या मेटलॉइड हुआ, ठीक है, उन सभी के अंदर सबसे अच्छी एक खास बात है। कौन से वाली? वो खास बात ये होगी कि भाई आपके पास जिसके अंदर यानी कि नंबर ऑफ आयन विल बी फ्री, भाई जिसके अंदर आयन फ्री होंगे ना, ठीक है, कौन से वाली? कैटायंस, ठीक है, जिसकी अंदर कैटायन फ्री होंगे, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो या मेटलॉइड हो, ठीक है, नंबर ऑफ आयन विल बी फ्री, कैटायंस ये फ्री होनी चाहिए। तो क्या उसको हम क्या कर सकते हैं? उसे हम करंट पास करा सकते हैं, उसको हमें एज ए गुड कंडक्टर बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात कहीं नहीं आने वाली है, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जिसके पास नंबर ऑफ आयन क्या होती हैं? फ्री होती हैं, वो क्या होगा? वो एज ए वर्क करेगा, क्या? एज ए वो वर्क कर जाएगा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ये देख लो उसके पास नंबर ऑफ आयन फ्री है या नहीं है। फ्री है तो गुड कंडक्टर है, और फ्री नहीं है तो गुड कंडक्टर भी नहीं है। आपको इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्स्ट्रा बता देता हूं कि बॉन्डिंग के बारे में, कि बॉन्डिंग इसके अंदर कैसे काम करती है। कि जो कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, COVELENT, कोवलेंट बॉन्ड कंपाउंड, ठीक है, ये एक्स्ट्रा भाई यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं है, पर इनके अंदर भी आप एक चीज समझ सकते हो, मतलब कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डेप्थ में समझने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी साथ साथ में ये कि कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है, कोवलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो एन कंपाउंड्स, ठीक है, कोवलेंट कंपाउंड होंगे या जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा, दोनों के दोनों क्या करेंगे? कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। बोथ क्या होते हैं? आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये क्यों है? क्योंकि वही के कॉन्सेप्ट है कि आप कितने सारे एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग बनी हो, ठीक है। आप ट्राई करेंगे, कोवलेंट कंपाउंड को आप सर्च करेंगे, नहीं मिलेगा, आप डिस्क्राइब मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर हमें नहीं मिला, तो मैं आप लोगों को साथ में रिप्लाई फॉर्म में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई ये कोवलेंट कंपाउंड है। और यदि आपको कोवलेंट कंपाउंड मिलते हैं बुक से स्टडी करने के बाद, तो आप मुझे कॉमेंट में बताओगे कि भाई सर ये आपके पास, ये हमारे पास, हमें जो सर्च किए हुए ये हमारे पास क्या है? कोवलेंट कंपाउंड है। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये आपके कि सर ये हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड हैं जो आपने स्टडी किए हैं, ठीक है। और आप उसमें ये भी चेक करोगे कि इसके पास आयन फ्री हैं या सारी इसने यूटिलाइज करके नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये भी आप मुझे साथ में कमेंट में बताओगे यूट्यूब के, ठीक है। तो कोवलेंट कंपाउंड और कोवलेंट बॉन्ड जिनके बीच में होगा वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे। क्यों? रीजन में इसके अंदर फिर लिख देता हूँ रिमाइंड फॉर्म के लिए कि इसके अंदर क्या होगा? नो आयंस, नो आयन फ्री, इसके अंदर कोई भी आयन भाई फ्री नहीं है, ठीक है। सेकंड बात करता हूं आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड क्या करते हैं? आयनिक कंपाउंड ऑल्सो सेम प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, आयनिक कंपाउंड एंड आयनिक बॉन्ड्स, जिन कंपाउंड्स के अंदर भी बने होंगे, ठीक है। या तो आयनिक कंपाउंड बोल दो डायरेक्टली, वही बात है। या आपके पास क्या होंगे? आयनिक, जिनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग हो, ठीक है। आयनिक बॉन्ड आपको पता है किसके बीच में बनता है? मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एल्कली मेटल्स और हैलोजन के जितने भी कंपाउंड होंगे, एल्कली मेटल्स जो ग्रुप फर्स्ट की बात है, एंड हैलोजेंस फैमिली मेंबर, के बीच में आप जब बॉन्डिंग कराओगे तो ऑल कंपाउंड्स, जब ऑल कंपाउंड फॉर्मेशन होगी इनके बीच में, एल्कली मेटल्स एंड हैलोजन फैमिली मेंबर्स, बॉन्ड फॉर्मेशन, जो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ठीक है, एंड मेक कंपाउंड, जो उनके बीच में जो आपके पास मेक कंपाउंड, जो कंपाउंड बनेंगे वो सभी के सभी कैसे होंगे? कंपाउंड आर आयनिक कंपाउंड,
ठीक है। इसके अंदर एक कंडीशन मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं, जो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन रहेगी कि ऑल आयनिक कंपाउंड्स एंड जो आयनिक बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन मोल्टन स्टेट, इन मोल्टन स्टेट, जो मोल्टन स्टेट होगी ना, इन मोल्टन स्टेट के अंदर, एंड मोल्टन स्टेट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब मोल्टन स्टेट कौन से होते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द मोल्टन स्टेट। ठीक है, यहां तक आप एक बार कॉपी कर लेंगे, रिवाइज करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं एक बार। ठीक है, कि भाई जिसके अंदर नंबर ऑफ आयंस दैट विल बी फ्री, जिसके अंदर आयन फ्री होंगी, कौन से, कैटायन वाले, जो वर्क करेंगी एज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की तरह जब वो काम करने लग जाएंगी तो आपके पास वो क्या कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा कि कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या कोवलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नंबर ऑफ आयन फ्री नहीं होती। फिर आयनिक कंपाउंड या आयनिक जो बॉन्डेड होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, सिर्फ एक कंडीशन के अंदर, किसके, मोल्टन स्टेट के अंदर जब आप यूज करते हैं तो उसके अंदर जब आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम क्या करते हैं उसका यूटिलाइज करते हैं, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द मोल्टन स्टेट, कि भाई मोल्टन स्टेट क्या होती है। फिर हम अगले टॉपिक पे आएंगे कि व्हाट आर द नॉन मेटल्स, कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मोल्टन स्टेट क्या होते हैं, कि व्हाट इज द मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट, तो मोल्टन स्टेट क्या होती है भाई, मोल्टन स्टेट वो होती है जब आप पानी के अंदर यानी कि वाटर के अंदर, ठीक है, जब आप वाटर में ऐड करते हो किसको, आयनिक कंपाउंड को, आयनिक कंपाउंड। हमने एक बीकर लिया, ठीक है, इस बीकर में हम क्या करेंगे, पानी डाल देंगे, पानी डाल दो भाई। ठीक है, जो आपने पानी डाला है इस पानी में जो आपके किचन में आराम से मिल जाएगा NaCl नमक, क्योंकि NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl आयनिक कंपाउंड। ये आपके पास क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, ये डाल दो इस पानी के अंदर, हमने डाल दिया। अब इसमें आपने डालोगे तो ये NaCl क्या होगा, आयनाइज होगा, किसके अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव जैसे बनेगा तो क्लोरीन तो डायटोमिक फॉर्म में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और ये कैटायंस इसके सरफेस पे आ जाएंगे और एक गुड कंडक्टर की तरह काम करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा काम का कहां तक है, हमारा यही है कि भाई जो पानी के अंदर हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया किसको, एक आयनिक कंपाउंड को, पानी के अंदर नमक डाल दिया, तो ये जो आपके पास एक स्टेट बनेगी जिसको हम डिस्कस करेंगे मोल्टन स्टेट के अंदर, कि हमारे पास क्या होगी कि ये काम करेगी एज ए मोल्टन स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे हम मोल्टन स्टेट हमारी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब इसमें जो सॉल्यूशन डलता है, यानी कि जैसे हमने ऐड किया है आयनिक कंपाउंड को, ऐसा सॉल्यूशन है वो दो तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, मोल्टन स्टेट में जब आप सॉल्यूशन को ऐड करते हो वो दो तरीके से किया जाता है। फर्स्ट आपके पास जो होता है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा जो आपके पास आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में जब हमारा कंप्लीट होता है टॉपिक तो लास्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और उसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसे यूज किया जाता है और मिक्स्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम कैसे यूज करते हैं, और इनकी एक एक एक्टिविटीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो हमारा क्या है, नॉन मेटल्स, कि भाई नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कैसे डिस्कस किया जाता है नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल्स के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है, कि नॉन मेटल्स को कैसे यूज किया जाता है और कैसे काम करती हैं नॉन मेटल्स। तो हमें अच्छे से पता है कि नॉन मेटल्स क्या होती हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
फर्स्ट पॉइंट हम ये डिस्कस कर लेते हैं, मेटल कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि नॉन मेटल है। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या रहते हैं इसके, लो रहते हैं, कम रहते हैं कंपेयर टू मेटल, कंपेयर टू मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, फिर तीसरा भाई साइनिंग तो इसके अंदर होती नहीं है, ठीक है, नो साइनिंग। ठीक है, और मोस्टली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो एग्जिस्ट करती हैं सॉलिड स्टेट के अंदर। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक डिस्कस कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कुछ मेटल ऐसी होती हैं, कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिनका बिहेव एज ए मेटलॉइड होता है। ठीक है, वो कुछ रीजंस होते हैं, स्पेशल कंडीशन होती हैं, वो उन चीज पर डिस्कस किया जाता है कि जो नॉन मेटल्स आपके पास होंगी, नॉन मेटल्स बिहेव एज ए मेटलॉइड, कि उनका बिहेव कैसा होता है, एज ए मेटलॉइड होता है। वो कुछ ही हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, अच्छा मोस्टली नॉन मेटल्स को, ठीक है, जो नॉन मेटल्स हैं वो एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स जो पाई जाती हैं, ठीक है, इन द पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स पोजीशन ऑन पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल में पोजीशन होती है वो ग्रुप नंबर 13, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बोरोन। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट बोरोन, जी बोरोन का सिंबल है भाई। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर टू ग्रुप नंबर 18, ठीक है, कौन सी होती हैं, नोबल गैसेस। ठीक है, यहां तक इनको क्या है, यही रखा जाता है। बाकी सभी के अंदर किसको रखा जाता है, बाकी सभी के अंदर मेटल्स को रखा जाता है, सॉफ्ट मेटल और हार्ड मेटल को रखा गया है। सबसे ज्यादा जो यूज किया गया है, जो एरिया हमने जो यूज किया है, तो हम यहाँ पे कौन सा सब सेल्स आता है हमारा यहाँ पे, तो इन एलिमेंट्स की जो पोजीशन होगी वो रखा गया है पी सब सेल। पी सब सेल के अंदर सभी नॉन मेटल्स को रखा गया है। तो इसमें कुछ नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिनका बिहेव एज ए मेटलॉइड होता है। ठीक है, और जैसे जैसे हमने अपनी नॉलेज को अपडेट किया है, तो उस कंडीशन में जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर देता हूँ इस पॉइंट को थोड़ा सा, कि बोरोन को हम पहले जो डिस्कस करते थे वो एज ए नॉन मेटल, बट जो आज के टाइम इसको हम जो डिस्कस करते हैं वो एज ए मेटलॉइड। ठीक है, दैट टाइम जो अभी जो आप डिस्कस रिसेंटली जो आपके पास अपडेट है, ठीक है, वो हम यूज करते हैं एज ए मेटलॉइड। ठीक है, दैट टाइम यूज एज ए मेटलॉइड, हम इसको एज ए मेटलॉइड यूज करते हैं। ठीक है भाई, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका लो रहता है, इसके अंदर शाइनिंग होती नहीं है, मेलाबिलिटी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और ये एग्जिस्ट करते हैं मोस्टली सॉलिड के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ हैं जो नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस के अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स हैं जिनको हम एज ए मेटलॉइड भी यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, और दो एग्जांपल्स आप सर्टे करके मुझे कमेंट में बताएंगे। ठीक है, और ग्रुप नंबर 13 से लेकर और आप ग्रुप नंबर 18 तक नोबल गैसेस को रखा गया है। और आप ग्रुप नंबर 13 से और ग्रुप नंबर 18 के जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप के ग्रुप नंबर 13 यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जैसे बोरोन है, ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट एलिमेंट जैसे कार्बन है। तो फर्स्ट एलिमेंट की जो पूरी सीरीज है ग्रुप नंबर 18 तक, यानी कि फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट आप मुझे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पीरियड ये नहीं कि हाइड्रोजन वाला फर्स्ट पीरियड, मतलब कि पीरियड वो जहां से नॉन मेटल स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपके पास बोरोन आ गया, तो वो वाले पीरियड के जितने एलिमेंट उसमें काउंट हो रहे हैं। तो जैसे ग्रुप नंबर 13 का फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप नंबर 14 का फर्स्ट
फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप नंबर 15 का फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप नंबर 16 का फर्स्ट एलिमेंट, ग्रुप नंबर 17 का फर्स्ट एलिमेंट एंड ग्रुप नंबर 18 का फर्स्ट एलिमेंट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये हमें हमारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास ये सभी एलिमेंट जो आते हैं इन ग्रुप के फर्स्ट में आते हैं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि आपको ये पता चल गया है कि ग्रुप्स कौन से होते हैं और पीरियड कौन से होते हैं। बाकी हम डिस्कस करेंगे कंटिन्यू, बाकी थोड़ा सा आप इसको सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट है जिनको हम डिस्कस करते हैं नॉन मेटल्स के अंदर, और फिर बात करते हैं हम मेटल्स की, ठीक है, कि मेटल्स क्या होती हैं और मेटल्स का क्या यूज किया जाता है, ठीक है। और फिर हम इनके बारे में साथ साथ कुछ कॉमन प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे जिनका हम कमर्शियल लेवल पे, देखो कमर्शियल लेवल का मतलब ये होता है कि जहां पे आप इनका यूज करते हो प्रॉफिट के लिए, ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के लिए बना के बेचना जिससे आपको हाईली प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। जैसे हमने बात की जैसे सिलिकॉन की, ठीक है, सिलिकॉन आपके पास यूज होती है एज ए मेटलॉइड, और जैसे हमारे पास कॉपर जैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, पर कॉपर की जगह पे जैसे हमने कॉपर जो आपके पास होता है, कॉपर की जगह पे हमने डिस्कस यूज करना स्टार्ट किया किसको, सिलिकॉन को, कहां पे, सोलर पैनल के अंदर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मेटल्स मैंने अभी बताया था कि भाई जैसे कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, कॉपर को हमने क्या किया, हीट किया। कॉपर क्या होता है, सनलाइट की वजह से हीट हो जाती है, और हीट होने की वजह से जो एनर्जी कन्वर्ट करनी होती है वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं कर पाती थी, ठीक है। तो ना कन्वर्ट ना करने की वजह से हमने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, हमारी कॉस्टिंग का बजट मैनेज हो गया। हमने क्या उठाया, नॉन मेटल उठाया, सिलिकॉन को उठाया, कॉपर की जगह पे रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस करने से आपको क्या हुआ, एक बेनिफिट हुआ। बेनिफिट कौन सा हुआ, बेनिफिट सबसे बड़ा ये हुआ कि आपकी कॉस्टिंग कम हो गई और उसका सोलर पैनल का आउटपुट है वो इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि वो चीजें हम भी डिस्कस करेंगे क्या, मेटल्स के केस, मेटलॉइड के केस में इनका जो बिहेव होता है, मेटल्स का जो बिहेव जो आपके पास होगा वो एज ए सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर होता है। कैसे? मतलब कि ये लो टेम्परेचर पे जो इनका वर्क होगा एज ए नॉन मेटल, बट हाई टेम्परेचर पे जब टेम्परेचर आप राइज अप कर दोगे, बढ़ा दोगे, तो जो उसका बिहेव होगा एज ए मेटल, मतलब एज ए मेटल मतलब क्या हो जाएंगे कि उस समय जो इनका बिहेव होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। टेंशन ना लो इस बात की। एज ए मेटल मतलब दैट टाइम पे क्या करेंगे, ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितना कंटेंट आपको डिलीवर किया जा रहा है मोर देन प्रैक्टिस करेंगे, मोर देन प्रैक्टिस करेंगे इसकी हम, ठीक है, कि भाई इनका बिहेव एज ए सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है, ना तो कंडक्टर रहता है इसका बिहेव और ना ही बैड कंडक्टर रहता, कुछ चैन आप इसमें से ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इनको कंप्रेस भी किया जा सकता है, ठीक है, मेटल्स को नहीं किया जा सकता क्योंकि मेटल को आप कंप्रेस करोगे तो टूट जाएंगे। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कंप्रेसेबल होते हैं, इसको हम कंप्रेसेबल करते हैं। कंप्रेसेबल करने से इफेक्ट क्या आते हैं, कंप्रेस करने से इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। और इनका जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो किया जाता है एज ए कमर्शियल लेवल पे। फॉर एग्जांपल मैंने बात की सिलिकॉन, ठीक है, कि सिलिकॉन्स का जो यूज होता है वो यूज होता है एज ए सोलर पैनल्स या प्लेट बनाने के लिए। सोलर पैनल्स के अंदर आप यूज करते हैं इसका, जो सोलर प्लेट बनाते हैं हम उनके अंदर हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं इसका। मेल्टिंग एंड द जो बॉइलिंग पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं वो हम क्या करते हैं, सॉलिड के कंपेयर में जो मेटल्स के कंपेयर में इसका क्या रहता है, कम, और नॉन मेटल कंपेयर में क्या रहता है, ज्यादा। तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट विल बी हाई कंपेयर टू मेटल। क्या रहेगा, हाई रहेगा, सॉरी लो, कंपेयर टू मेटल क्या रहेगा, लो, एंड
कंपेयर टू नॉन मेटल विल बी हाई। नॉन मेटल्स के कंपेयर में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, हाई रहता है, और मेटल्स के कंपेयर में इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, लो रहता है। ठीक है, नेचर्स में क्या मिलते हैं, सॉलिड। नेचर में जो एग्जिस्ट करते हैं इन ए सॉलिड फॉर्म, सॉलिड के अंदर मैक्सिमम ये सॉलिड के अंदर पाए जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनके बारे में आप लोगों से भी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमारे पास किसके बारे में थे, किसके पास, मेटलॉइड्स के बारे में। अच्छा, मेटलॉइड की दोनों की टेंडेंसी होती है, ये एज ए गुड कंडक्टर भी काम करता है और एज ए बैड कंडक्टर भी काम करता है। हमने कुछ पॉइंट के बारे में बात की है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की है, नेचर के बारे में बात की है, सॉलिड होता है, और जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हाई रहता है। ठीक है, ये आप पॉइंट यहाँ पे फिर रिमाइंडर करेंगे कि सॉलिड्स हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, कि सॉलिड के अंदर क्या होता है भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, फोर्स विल बी हाई, और ये कुछ ज्यादा होता है कंपेयर टू डिफरेंट के कंपेयर में। ठीक है, और मेटलॉइड्स का जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो कमर्शियल लेवल पे और इंडस्ट्रीज के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए सबसे बेस्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है कंपाउंड, वो हम जो डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, रिवाइज कर लेते हैं कि भाई मेटलॉइड्स क्या होती हैं, बिकम एज ए सेमीकंडक्टर काम करती हैं, और इसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, लो रहता है, वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। कंप्रेसेबल होती है, कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, इनकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है, जहाँ पे हमें यदि इलेक्ट्रिसिटी पास करनी होती है तो उस कंडीशन में, या हमें इसको कंडक्टिविटी इनकी इंक्रीज करनी होती है तो हम इस बेस पे हम कर सकते हैं। सिलिकॉन का आप आज के समय सबसे ज्यादा यूज कर पा रहे हो। दूसरा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया है। नेचर में मोस्टली सॉलिड होती हैं, सॉलिड होने का रीजन मैंने बता दिया, और वाइट फॉर्म में ज्यादा पाई जाती हैं, और मैंने उसको बता दिया कि सॉलिड के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा रहता है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, या मुझे पढ़ के कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो कंपाउंड पे होगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर क्लास। कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो आपका चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी वीडियो सिलेबस से रिलेटेड आपको मिलती हैं, आपको रेगुलर अपडेट उसके बारे में मिलता रहे। कोई क्वेश्चन रहता है तो मुझे ग्रुप डिस्कशन में पूछ लें, या कमेंट के आप नीचे कमेंट कर दें, 24 आवर्स के अंदर आपको उसका रिप्लाई अपडेट मिल जाएगा उसके बारे में। थैंक यू फॉर क्लास।